मिलकर खंडेराव और अहिल्या ने तोड़ा द्वारका बाई साहिब का मुंह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका बाई साहिब जो कोई मौका नहीं छोड़ती है, हमेशा तैयार रहती है अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए और उसी डायलॉग पे पहुंच जाती है जो डायलॉग उनके फेवर में जाता है और दूसरे को भड़काने में उनकी मदद करता है। ऐसी ही कुछ एफर्ट करती हुई द्वारका फिर से दिखाई दी, मगर दोस्तों यहाँ पे वो वार नहीं चला क्योंकि खंडेराव और अहिल्या दोनों ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया द्वारका बाई साहिब को। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों खंडेराव ने जब से ये बात दिमाग में बिठाई है कि अहिल्या की हार में ही मेरी हार है, होलकर परिवार की हार है, तो मुझे अहिल्या का साथ देना ही देना है, अपनी पत्नी का साथ देना ही देना है। तो उस समय से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके हार्ट में, जो ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा हुआ था जब द्वारका रकमा इन सब ने भड़काया था, तो वो सब हो गया डिलीट, इवेपोरेट हो गया। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों हुआ। क्योंकि उनके हार्ट में कहीं ना कहीं इतना प्यार है अहिल्या के लिए कि थोड़ी देर के लिए दिल में जो लोग उनके भरते हैं वो थोड़ी देर के लिए आता है, मगर अहिल्या और उनके प्यार के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। इसलिए वापस वो फिर से अपने प्यार में जीना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का साथ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब एक दूसरे की पीड़ा नहीं देख सकते तो डेफिनेटली उनका प्यार कितना अच्छा और कितना पवित्र होगा ये हम समझ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला। द्वारका को लग रहा था कि अब जो मैं बात बोलूंगी, जैसे कि अहिल्या ने कहा कि कैसे गांव की औरतें जो है अपने पति को नहीं नाराज करना चाहती, चाहे उनकी आजादी उसमें है चाहे कुछ भी है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है अहिल्या के कार्य में क्योंकि उनके पति उनको ये आजादी दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात मानना चाहती है। तो यहाँ पे द्वारका का आना और ये कहना कि पढ़े लिखे और अनपढ़, जो भी बात कह रही थी, अनपढ़ लोगों को तो समझ में आता है मगर पढ़े लिखे लोगों का क्या करें, इससे बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि अहिल्या का पढ़े लिखे होना द्वारका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी जेलसी है कि ये कैसे पढ़ लिख गई। और फिर उसके बाद जब ये चीजें सामने आती है और यहाँ पे द्वारका का लेक्चर देना बहुत जरूरी आ जाता है कि पति, और तुमने तो सासूबाई को नाराज किया, तुम तो अपने पति की बात नहीं मानती हो। यानी कि वो चाहती थी कि अहिल्या के सामने ही खंडेराव को भड़का दिया जाए। मगर यहाँ खंडेराव ने जब बोलना शुरू किया तो अहिल्या ने कहा कि सासूबाई से बहुत अच्छी लाइन थी, मेरा मन मुटाव है, मतभेद नहीं है ना। मैं भी बोलती हूँ डिसएग्री होता है, विचारों में होता है, विचार नहीं मिलते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मन में हमारे दोनों में एक दूसरे के लिए कोई ऐसा भाव है जिसको हम नफरत कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। द्वारका को उन्होंने साफ साफ कहा और खंडेराव ने भी जो बातें सुनाई वो सुन के मजा आया। और जब मजा मुझे उस वक्त ज्यादा आया दोस्तों, जब अहिल्या ने फिर से द्वारका बाई साहिब की बात की तो खंडेराव ने कहा कि इन चीजों को इग्नोर करो। यही था कि डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू देम, है ना। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मेरे लिए बड़ी सीख की बात लगी कि जिनका आपकी लाइफ में सिर्फ हेट प्रोड्यूस करना ही काम है, उनको इग्नोर करो, उनके बारे में सोच के समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी खंडेराव की, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में जो लोग बोलते हैं, जो लोग हमें बार बार डीमोरलाइज करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, अगर हम उनकी बातों को तवज्जो देना शुरू करेंगे तो हम कितना पीछे रह जाएंगे। और अगर हम इग्नोर करेंगे, अपना रास्ता क्लियर रखेंगे जैसे कि अहिल्या बाई होलकर रखती हैं, तो हम आगे ही आगे जाएंगे। तो ये दोनों पति पत्नी ने जिस तरह से द्वारका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मन खुश हो गया। आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.